जुनून अपने सपने को पूरा करने का, कुछ अलग कर दिखाने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का, यही वो जुनून था जिसने रेमो डिसूजा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज रेमो इसी जुनून की वजह से बॉलीवुड के सबसे बेस्ट डांसर्स और कोरियोग्राफर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह भारत के बेस्ट कोरियोग्राफर की कहानी एक स्लम यानी कि झोपड़पट्टी से स्टार्ट होती है और आकर खत्म होती है मुंबई की कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शायद आपको रेमो डिसूजा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चले जो आप ना जानते हो, और अगर आप रेमो के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रेमो का रियल नेम रमेश गोपी है। रमेश अपने जीजा के साथ एक बार चर्च गए थे और वे क्रिश्चियनिटी से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना धर्म बदल दिया और क्रिश्चियन बन गए, और ऐसे करके वे रमेश गोपी से रेमो डिसूजा बन गए। इनका जन्म 2 अप्रैल 1974 को बेंगलुरु में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी थी 46 साल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग एयरफोर्स स्कूल से पूरी की है। रेमो पढ़ाई में तो इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन वे गेम्स में सबसे आगे होते थे। स्कूल की हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रेमो हमेशा पार्टिसिपेट किया करते थे और मेडल भी जीतते थे। बचपन में वे एक बार टीवी देख रहे थे जहां पर इन्होंने माइकल जैक्सन का डांस देखा। रेमो माइकल के डांस से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद इन्होंने डांसिंग में ही कैरियर बनाने का मन बना लिया। रेमो पेशे से एक डांसर, कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, टीवी प्रेजेंटर और स्क्रीन राइटर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेमो के कैरियर के बारे में। जब रेमो ने पहली बार माइकल जैक्सन का डांस देखा तो वे हैरान हो गए थे और उसी दिन उनके अंदर के डांस के कीड़े ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने माइकल जैक्सन को ही अपना गुरु मान लिया और इनके डांस वीडियोस देख देख कर इन्होंने डांस सीखने की कोशिश की। कुछ समय बाद रेमो ने अपने डांस में एक्स्ट्रा स्टेप्स को ऐड करना शुरू कर दिया। जब वे 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तब उन्हीं के एक दोस्त ने एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जिसके लिए मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत थी। उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए रेमो ने एक लेटर लिखा और उस पते पर भेज दिया। एक हफ्ते बाद उन्हें कॉल आई कि वे ऑडिशंस के लिए मुंबई आ जाएं, और इन्होंने तुरंत ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुंबई जाने का मन बना लिया। रेमो के माता पिता ने इन्हें 1 महीने का टाइम दिया और कहा कि अगर वे इस 1 महीने में कुछ ना कर पाए तो इन्हें वापस आकर पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। और इसी के साथ रेमो अपनी जेब में सिर्फ 2600 लेकर सपनों के शहर मुंबई के लिए निकल पड़े। जब रेमो उस जगह ऑडिशंस देने पहुंचे तो उनसे ऑडिशंस के लिए पैसे ले लिए गए और कहा गया कि 1 हफ्ते बाद आना। और जब रेमो 1 हफ्ते बाद आए तो वहाँ कोई कंपनी थी ही नहीं। इस बात पर वे काफी निराश भी हुए और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने उस समय ठान लिया था कि जब तक वे कुछ हासिल नहीं कर लेते मुंबई से वापस नहीं जाएंगे। उस समय रेमो के पास ना कोई पैसे थे और ना ही कोई काम, लेकिन रेमो बहुत ही खुशकिस्मत निकले कि मुंबई में इन्हें एक परिवार मिला जिन्होंने इन्हें अपने घर में रहने दिया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ दिन बाद रेमो ने मुंबई की चुन्नी रोड पर डांस क्लासेस स्टार्ट की, जिसका नाम इन्होंने डांस ब्रैट्स रखा। यहाँ से उनकी दूसरे लोगों से भी जान पहचान बढ़ने लगी और अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने अंधेरी और बोरीवली में भी अपनी डांस क्लासेस चालू कर दी। सुबह को रेमो चुन्नी रोड पर क्लास लेते थे, दोपहर को बोरीवली और शाम को वे ट्रेन पकड़कर अंधेरी जाकर क्लासेस लेते थे। रेमो की मेहनत तब रंग लाई जब वे ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में फर्स्ट आए। तब वे लोगों की नजर में आना स्टार्ट हुए। 1995 में बॉलीवुड फिल्म रंगीला की शूटिंग चल रही थी, जिसमें डायरेक्टर को एक नए चेहरे की तलाश थी और ऑडिशन में रेमो और उनके दोस्त का सिलेक्शन हो गया। लेकिन इनके इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें बाद में सांवले रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट होने के कुछ ही दिन बाद रेमो को फिर से इस फिल्म के लिए बुला लिया गया। वे रंगीला फिल्म के पहले गाने के लिए सिलेक्ट हो गए। इसके बाद इन्हें कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले। 1 साल तक काम करने के बाद जब उन्हें एक्सपीरियंस हो गया और वे खुद के बलबूते पर काम ढूंढने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। हालांकि ये थोड़ा रिस्की था, पर वे कोशिश करना चाहते थे। कुछ ही समय में इन्होंने खुद को साबित करके दिखाया और इन्होंने सोनू निगम के एल्बम दीवाना में काम करने का मौका मिला और ये वीडियो लोगों में बहुत सफल हुआ। इसके बाद तुम बिन और कांटे के डांस वीडियोस में वे फेमस हुए। ये रेमो के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर डांस इंडिया डांस में जज करने से लेकर खुद हिट मूवी डायरेक्ट करने तक इन्होंने वो हर काम किया है जिसका इन्होंने कभी सपना देखा था। और आज इनका खुद का एक शो है जिसका नाम है डांस प्लस, जहां वे अपनी ही तरह आंखों में सपने लेकर आए लोगों के टैलेंट को बढ़ावा देते हैं।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेमो के अवार्ड्स के बारे में। रेमो को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं रेमो के परिवार से। इनके पिता का नाम है गोपी, इनकी माँ का नाम है माधवी, इनका एक भाई और 4 बहनें हैं। रेमो की पत्नी का नाम है लेज़ली, इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है ध्रुव और गैब्रियल। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। रेमो अपने फैमिली के साथ अंधेरी मुंबई में रहते हैं और इनके घर में 5 बेडरूम्स, 1 किचन, डांसिंग रूम, गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इनके घर में सिक्योरिटी का बहुत खास ख्याल रखा गया है। रेमो के घर में बहुत एडवांस सिक्योरिटी मौजूद है और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेमो के इनकम के बारे में। रेमो एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वे कई रियलिटी शोज को भी होस्ट करते हैं जिनके वे 3 लाख पर एपिसोड चार्ज करते हैं। रेमो कुछ ब्रांड्स को भी इंडोर्स करते हैं जिनसे इनकी अच्छी इनकम होती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेमो डिसूजा की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 90 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक रेंज रोवर इवोक कार है जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज कार है जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपए। इनके पास एक रेंज रोवर LWB कार है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक मिनी कूपर कंट्रीमैन कार है जिसकी प्राइस है 42 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी रेमो डिसूजा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप रेमो के फैन है तो इस वीडियो को तो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर देखना चाहते हैं आप। Subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.